हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर कीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन की अगर हम बात करें या इस वीडियो की बात करें तो इसमें जो है मैं आपको बताऊंगा विश्व का इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट 2, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बस रहेंगे। जो हमने पार्ट 1 देखा उसमें भी हमने चीजें देखी थी, उसमें हमने कुछ सभ्यताएं देखी थी। आज हम यहाँ पर कुछ और चीजों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 2 रहेगा, तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको देख ले, और यहाँ पर पार्ट 2 आज स्टार्ट हो रहा है तो इसको भी देखें। जो मोस्ट आईएमपी फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एमपीपीएससी एग्जाम हो, राजस्थान पीएससी हो, कोई भी बड़े लेवल का एग्जाम या छोटे स्तर का एग्जाम जहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है, वहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मध्यकालीन यूरोप की। तो मध्यकालीन यूरोप यानी कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम की दृष्टि से है, उनके बारे में हम बात करेंगे। मध्यकालीन यूरोपीय सभ्यता एक सीमांतवादी व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? सामंतवादी, जो व्यवस्था थी वो थी सामंतवादी। मध्यकालीन यूरोपीय सभ्यता एक सामंतवादी सभ्यता थी। इसमें राजा, ईसाई, पादरी, मेनर के लॉर्ड यानी कि जिसको हम बोलते हैं भूमि के मालिक, वह कृषि दास शामिल थे। यानी कि सामंतवादी व्यवस्था थी। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें शामिल थे राजा, ईसाई, पादरी, मेनर के लॉर्ड या कि भूमि के मालिक व कृषि दास। कृषि दास यानी कि एक तरीके से बंधुआ या गुलाम शामिल थे। सामंतवाद की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? सामंतवाद की अगर हम बात करें तो यह जर्मन शब्द फ्यूड से आया था। फ्यूडलिज्म जो है आपका, ये जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। क्या होता है अर्थ? भूमि का टुकड़ा। तो ये क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फ्यूड शब्द जो है कहां का शब्द है। सबसे पहले तो वह शब्द है जर्मन का, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। बात करते हैं हम आगे। तो नाइट जो है अश्वारोही सैनिकों को कहते थे, यानी कि अश्वारोही। अब अश्वारोही से आप लोग मतलब क्या समझ रहे हैं यहां पर, तो देखते हैं। तो नाइट की अगर हम बात करें, अश्वारोही सैनिकों को कहते हैं। अश्वारोही यानी कि पहले के जमाने में जब गाड़ी नहीं होती थी या सब चीजें नहीं होती थी या होती भी थी, तो पहले जो सैनिक थे वो घोड़े पे चलते थे। किस पे? घोड़े पे चलते थे। वो घोड़े पे बैठ के वो चलते थे, तो इसलिए उनको अश्वारोही सैनिक कहा जा रहा है। घोड़े पर बैठ के ही वो कहीं जाते थे, अपनी ड्यूटी वगैरह को पूरा करते थे। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो इंग्लैंड में क्या है? एंजल लैंड का रूपांतरण है। किसका? एंजल लैंड का रूपांतरण इंग्लैंड है। हीथ क्या है? चर्च द्वारा कृषकों से लाया गया या लिया गया कर था, जो उपज का 1/10वां भाग था। तो यहां पर यह पूछा जा सकता है कि चर्च द्वारा कृषकों से लिया गया कर कितना था? तो वो था 1/10। और दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है कि हीथ क्या होता है। ठीक है, कि आखिर हीथ होता क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने यहां पर सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किए हैं। अब कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं। इटली में सेंट वेनेडिक्ट जो है आपका का मठ 529 ईस्वी में स्थापित हुआ। इंग्लैंड स्कॉटलैंड को फ्रांस के नारमंडी के राजकुमार विलियम ने जीत लिया। ठीक है, इंग्लैंड जो था तो स्कॉटलैंड को फ्रांस के राजा या फ्रांस के नारमंडी के राजकुमार विलियम ने जीता। 1381 की अगर हम यहां पर बात करें तो 1381 में इंग्लैंड ने किसानों का विद्रोह किया या इंग्लैंड में किसानों का विद्रोह हो गया। तो वहां पर क्या हुआ? फिर पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम दास व्यापार का आरंभ किया गया।
यानी कि अगर दास प्रथा की हम बात करें, देखिए ये सब जो है अपने हिसाब से एक एक पॉइंट है, जो कि क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि किसानों का विद्रोह कब हुआ इंग्लैंड में, तो 1381 में हुआ। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम दास व्यवस्था का आरंभ किया गया। 1315 से 1317 ईस्वी के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़ा था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि यूरोप में भयंकर अकाल कब पड़ा, तो वह पड़ा 1315 से 17 के बीच में। जनतंत्र का प्रथम विकास इंग्लैंड में हुआ। तो 1215 ईस्वी का मैग्ना कार्टा सर्वसाधारण के अधिकार का घोषणा पत्र था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जनतंत्र का प्रथम विकास इंग्लैंड में हुआ, जो कि 1215 ईस्वी का मैग्ना कार्टा सर्वसाधारण के अधिकार का घोषणा पत्र था। बात करते हैं 14वीं सदी की। तो 14वीं सदी में इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि लॉर्ड व पादरी तथा हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन्स में नगर व गांवों का प्रतिनिधित्व का विकास हुआ। तो कब हुआ? 14वीं सदी में इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि लॉर्ड व पादरी और नगर व गांवों का प्रतिनिधित्व का विकास हुआ। और पॉइंट्स देखते हैं। इंग्लैंड के गृह युद्ध में चार्ल्स प्रथम को प्राणदंड देकर गणतंत्र की स्थापना की गई। इसका नेतृत्व क्रामवेल ने किया था। किसने किया था? क्रामवेल ने किया था। तो इंग्लैंड की गृह युद्ध जो हुआ उसमें चार्ल्स प्रथम जो था उसको मृत्युदंड दिया गया और उसके बाद गणतंत्र की स्थापना की गई। यूरोप व मिस्र में न्यूबोनिक प्लेग का प्रकोप 1347 से 50 के बीच में हुआ, जिसे ब्लैक डेथ यानी कि ब्लैक डेथ भी कहा गया। जेम्स द्वितीय के समय रक्तहीन क्रांति हुई। ठीक है, रक्तहीन क्रांति हुई जिसे गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि रक्तहीन क्रांति किसके कार्यकाल में हुआ या किसके समय में हुआ? तो जेम्स द्वितीय के समय में। और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कब हुआ? तो 1688 ईस्वी में। दूसरा, गौरवपूर्ण क्रांति और किस नाम से जाना जाता था? तो रक्तहीन क्रांति। इस तरीके से एक दो तरीके से क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है। इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध वॉर ऑफ रोजेस 1455 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध 1455 ईस्वी में हुआ। और अगर हम बात करें तो 1337 से 1453 ईस्वी तक इंग्लैंड व फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध का कार्यकाल चला। 1972 से 1815 ईस्वी तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 वर्षीय युद्ध का जो है युद्ध हुआ या 7 वर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम पुनर्जागरण की। अगर हम पुनर्जागरण की बात करें, यहां पर फ्लोरेंस व वेनिस जो था कला व विद्या के केंद्र में थे, जो पुनर्जागरण के केंद्र बने। फ्लोरेंस जो था कि कवि दांते, याद रखिएगा इस पॉइंट को, दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। किसे? दांते को माना जाता है पुनर्जागरण का अग्रदूत। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। अब इसको याद कैसे करोगे? जब कोई व्यक्ति कॉमेडी करता है, याद रखिएगा इस चीज को, जब कोई व्यक्ति कॉमेडी करता है तो हमें हंसी आती है, और हंसी आती है तो हमारे दांत दिखते हैं। तो डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी? दांते ने लिखी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फ्लोरेंस के फ्रांसिस्को पेट्रार्क को रोम के राजपति की उपाधि, यानी कि रोम का जो राजकवि था उसकी उपाधि दी गई, और ये मानववाद के संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, मानववाद के संस्थापक कहे जाते हैं। निकोले मैकियावेली को आधुनिक कूटनीति का पिता माना जाता है। निकोले मैकियावेली, ये क्वेश्चन भी पूछी जाता है कि आधुनिक कूटनीति का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मैकियावेली को। उनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम है द प्रिंस। क्या? द प्रिंस। ठीक है, तो एक ये द प्रिंस और दूसरा डिवाइन कॉमेडी, दोनों याद रखना है। डिवाइन कॉमेडी हो गई, जो कॉमेडी है वो हो गई दांते की, और मैकियावेली द प्रिंस। माइकल एंजेलो ने दी पाइटा
नामक प्रतिमा बनाई है और सेंट पीटर गिरजाघर का डिजाइन भी बनाया है। किसने? माइकल एंजेलो ने। लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, ये इटली का विद्वान चित्रकार, वास्तुविद व अन्वेषक था। इसके प्रमुख चित्र मोनालिसा, द लास्ट सपर, ये है। तो ये आपको याद रखना है, मोनालिसा और व द लास्ट सपर, ये दो जो लियोनार्डो दा विंची के चित्रकारी, प्रमुख चित्रकारी में से एक है। जो टॉमस मोर इंग्लैंड व इरेसम जो था आपका, इरेसम्स यानी कि हॉलैंड, टॉमस मोर जो कि इंग्लैंड के थे और ये जो है हॉलैंड, ने चर्च, पादरी व क्षमा पत्रों की बिक्री का विरोध किया। ठीक है, किसकी? चर्च, पादरी और क्षमा पत्रों का विरोध किया। टॉमस मोर की रचना यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और जो ये व्यक्ति थे यानी कि हॉलैंड से जो रिलेटेड थे, तो उनका क्या था? द प्रेज ऑफ फॉली, द प्रेज ऑफ फॉली में पादरियों के नैतिक जीवन की आलोचना की गई है। पादरियों के नैतिक जीवन की आलोचना की गई है द प्रेज ऑफ फॉली में। तो जो इरेस्मस जो थे आपके, इरेस्मस जो थे, तो उनकी एक बुक थी द प्रेज ऑफ फैली या फॉली। तो उसमें क्या किया गया कि पादरियों के नैतिक जीवन की आलोचना की गई। और टॉमस मोर की एक रचना थी यूटोपिया, उसमें आदर्श समाज का चित्रण प्रस्तुत था। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां पर याद रखना है। अब मार्टिन लूथर जी ने क्या कहा है? तो मार्टिन लूथर जो कि जर्मनी से रिलेटेड है, तो प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन का जनक था। ठीक है, मार्टिन लूथर को कहा जाता है सुधारवाद का जनक। और इसने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो ये आईएमपी फैक्ट है कि बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मार्टिन लूथर ने किया। विलियम टिंडेल, विलियम टिंडेल ने बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम टिंडेल ने किया। और बाइबल का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? तो वो किया मार्टिन लूथर ने। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। पोलैंड निवासी कोपरनिकस, पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने सौर मंडल का सिद्धांत 1600 ईस्वी में प्रस्तुत किया। पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने सौर मंडल का सिद्धांत कब किया? 1543 ईस्वी में प्रस्तुत किया। तो पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किसका सिद्धांत दिया था? वो दिया था सौर मंडल का सिद्धांत दिया था। धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप इंग्लैंड ने पोप से संबंध तोड़ लिए और राजा रानी इंग्लैंड चर्च के प्रमुख बने। इग्नोसिया लोयला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की। तो इग्नेसियस जो थे, इग्नेशियस लोयोला, ठीक है, इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की। इसके अनुयायी जो थे जेसुइट कहलाए। कौन? जेसुइट कहलाए। 1662 ईस्वी में वास्तविक ज्ञान के प्रसार हेतु लंदन में रॉयल सोसाइटी का गठन हुआ। तो 1662 की अगर हम बात करें तो 1662 ईस्वी में वास्तविक ज्ञान के आपके जो प्रसार हेतु लंदन में क्या किया गया? रॉयल सोसाइटी का गठन किया गया। खोजों की बात करें, डिस्कवरीज की बात करते हैं, तो पुर्तगाल स्पेन से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना। अनखोजी दुनिया का स्पेन व पुर्तगाल के बीच बंटवारा हो गया। पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी नाविक के नाम से मशहूर था। इटली का नाविक कोलंबस स्पेन के राजा की सहायता से यात्रा पर निकला, जिसने अमेरिका की खोज की 1492 ईस्वी में। 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल कालीकट भारत आया। तो 1498 में जो है ये भारत आया था, कालीकट जो कि केरल के पास है। डच लोगों ने न्यू एम्स्टर्डम यानी कि वर्तमान न्यूयॉर्क, ठीक है, की खोज की। स्पेन वासी मैगलन ने जहाज पर पृथ्वी का चक्कर लगाया। ठीक है, मैगलन ने जहाज पर जो है पूरे पृथ्वी का एक चक्कर लगाया। जर्मन मूल के जोहान्स गुटरबर्ग ने छापे खाने, ठीक है, छापे खाने का निर्माण किया 1455 ईस्वी में। पोप ग्रेगरी, ठीक है, पोप ग्रेगरी जो थे उनके द्वारा ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रचलन किया गया। कब? 1582 में। कब किया गया?
1982 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है खोज थी हमारी रिलेटेड। अब और खोज में क्या हुआ, आइजैक न्यूटन के प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन 1687 ईस्वी में किया गया। न्यूटन जी को सब जानते हैं, गति के नियम जिन्होंने दिए थे। जोहानसन केपलर ने खगोलीय रहस्य की रचना की और सूर्य केंद्रित सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। गैलीलियो ने द मोशन पुस्तक में गतिशील विश्व सिद्धांत को यहां पर दिया। तो ये आई थिंक आप लोगों को आपने कहीं ना कहीं इसको जरूर पढ़ा होगा, लेकिन ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें थी, तो खोज से रिलेटेड चीजें थी जो इस दौरान पे हुई, तो उसको मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। बात करें कुछ और चीज की, तो अमेरिकी प्रायद्वीप का नामकरण फ्लोरेंस जो थे आपके, फ्लोरेंस के भूगोलवेत्ता अमेरिगो वेस्पुस्सी, ठीक है, अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर रखा गया। दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, क्योंकि स्पेनी व पुर्तगाली दोनों लैटिन परिवार की ही भाषाएं हैं, तो इसलिए दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी बोला जाता है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट खोज हमने देखी, कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट, इंग्लैंड से रिलेटेड, इन सब चीजों से रिलेटेड हमने यहाँ पे पुनर्जागरण से रिलेटेड फैक्ट देखे जो एग्जाम में अधिकतर पूछे ही जाते हैं। तो अब आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करना है, और भी वीडियोस है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पे आपको जीके का बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो अब हर एग्जाम की जीके की तैयारी हमारे चैनल से कर सकते। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद, जय